मनुष्यता। इस कविता के विषय में यहाँ पर हम इस भाग में इस सेशन में जानेंगे और समझेंगे कविता के अर्थ को और साथ ही इसमें कवि ने किस विषय को समझाने की कोशिश की है। उसके साथ ही कविता को पंक्ति दर पंक्ति समझने के साथ साथ हम शब्दों के अर्थ के साथ कविता को संपूर्णतः समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। कविता का नाम है मनुष्यता। मनुष्यता का अर्थ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मनुष्य कौन है आप जानते हैं, हर एक व्यक्ति जो है मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता ये एक पहली बात तो विशेषण शब्द हो गया, विशेषण जो कि हमारी खूबी को बताता है। तो अब आपको यहाँ पर जब ये पता लग गया कि ये एक इंसान के अंदर की खूबी है, तो मनुष्यता यानी कि वो व्यक्ति मनुष्य है जो मनुष्य जैसा व्यवहार करे। मनुष्य का व्यवहार क्या है कि वो कर्म करे और कर्म ऐसा करे कि सिर्फ अपने लिए ना करे बल्कि अपने आसपास वालों के लिए भी अच्छा सोचे और उनके लिए अच्छा करे। तो मनुष्यता क्या है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन कवि इस कविता के माध्यम से हमें मनुष्यता के विषय में अलग क्या समझाना चाहता है वो ये। कवि का मानना है कि व्यक्ति में मनुष्यता तभी है जब वो अपने लिए ना जीकर बल्कि बाकियों के लिए भी जिए। तो मनुष्य वो सिर्फ उसी को मानते हैं और इसी संदर्भ को लेते हुए वो उस कविता को रचते हैं और हमें संदेश देते हैं कि व्यक्ति में मनुष्यता का होना कितना जरूरी है और मनुष्यता से संबंधित जो गुण है वो कौन कौन से हैं वो हमें इस कविता में पढ़ने को मिलेगा। एक एक करके कवि बताएंगे यहाँ पर कि ऐसे कौन से गुण हैं जो व्यक्ति में ये दिखाता है कि उसमें मनुष्यता है। तो शुरू करते हैं, कविता को समझते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो मृत परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम इसे समझते हैं पंक्ति दर पंक्ति। विचार लो, विचार लो से कहने का मतलब है समझ लो कि मरते हो, मरते हो का मतलब मरणशील हो, यानी हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा और ये हमारा शरीर जो है वो खत्म होने के लिए ही बना है, यानी वो मरणशील है। तो मृत्यु से डरो कभी, ना मृत्यु से डरो कभी। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम ये बात को समझ लो अच्छी तरीके से कि तुम और ये तुम्हारा शरीर जो है वो मरणशील है, तो इसलिए ना तो तुम मृत्यु से कभी डरो और ना ही मरो तो भी, तो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। और अगर तुम मर रहे हो तो इस तरह से मरो कि लोग तुमको याद करें। मरो परंतु ऐसे मरो, यो मतलब ऐसे, ऐसे मरो कि याद जो करे सभी, यानी कि सभी लोग तुमको याद करें। अब आपको लोग क्यों याद करेंगे? जब आपको लोग तब याद करेंगे जब आप उनके लिए कुछ अच्छा और बेहतरीन और यादगार करके मरे हों, तो आपको लोग याद करेंगे हमेशा। मान लीजिए हमारा कोई बहुत बेहतरीन नेता है जिसने देश के लिए जनता के लिए बहुत काम किए हैं, उसके मरने के बाद भी लोग बहुत आपको याद करेंगे। और नेता से इतर हम एक बड़े पर्सनालिटी का अगर नाम ले तो एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं याद करता? क्यों याद करता है? क्योंकि उनके काम ऐसे थे। तो इस वजह से कवि यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्यता उसी व्यक्ति में है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के हित के लिए जिए। तो ये बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लो कि तुम मरणशील हो, मरना है तुम्हें एक दिन, तो इसलिए तुम मृत्यु से ना तो डरो और अगर मरो भी तो ऐसा मरो कि लोग तुम्हें याद करें। हुई ना यो सुमृत्यु तो, हुई ना यो इस तरह, सुमृत्यु तो, सुमृत्यु मृत्यु का मतलब तो मृत्यु, सुमृत्यु का मतलब अच्छी मौत। अब अच्छी मौत किसे कहते हैं? आप बहुत अच्छे अच्छे काम करके आप मरे हैं तो आपकी मौत जो है अच्छी मौत है, यानी आप एक वाजिब मौत मरते हैं। यानी कि हुई न यो सुमृत्यु तो, अगर आपकी ऐसी सुमृत्यु नहीं हुई तो आप वृथा ही मरे। वृथा यानी कि बेकार, आप बेकार ही मरे और बेकार ही जिए, यानी आपका जीना मरना बेकार है अगर आप अच्छी मौत नहीं मरे तो। अच्छी मौत का मतलब ये कि आप अच्छे कर्म करके या फिर लोगों के हित के लिए कुछ करके ना मरे, तो लोगों के हित के लिए कुछ करके मरना जो है वो सुमृत्यु है। तो एक बार फिर से समझ लें, लोगों के हित के लिए करके मरना
सुमृत्यु है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यानी वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो आपके लिए जिया हो, यानी जो व्यक्ति दूसरों के लिए जिया हो वो व्यक्ति तो वैसे भी कभी नहीं मरता। कैसे नहीं मरता? क्योंकि वो मर तो जाता है, उसका शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है, लोग उसे हमेशा याद करते रहते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है, वही व्यक्ति पशु के समान है। पशु के प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? व्यवहार। तो वो व्यक्ति पशु के व्यवहार जैसा जीता है। पशु का व्यवहार कैसा है कि उसको खुले मैदान में छोड़ दीजिए, वो सिर्फ अपने लिए चरता है, चर के वापस आके उसी खूंटे से वापस बन जाता है, वो उसकी जिंदगी है। तो वो व्यक्ति भी उसी तरीके से है जो सिर्फ अपना पेट भर के अपने लिए जी रहा है और दूसरों के लिए नहीं सोच रहा। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, आप अपने लिए ही, आप ही मतलब आप अपने लिए। आप अपने लिए ही चरते जा रहे, चरना, खाना, या फिर आप यहाँ पर जो पंक्ति के अनुसार जो अर्थ लेना है वो है जीना, यानी कि आप अपने लिए ही जीते चले गए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य कौन है? वही है जो सिर्फ मनुष्य के लिए मरता है। मरता है यानी कि जीता है। यहाँ पर मरना जो है जीना है, जीने के अर्थ में लिया जाएगा। तो अब इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि समझ लो तुम ये बात कि तुम मरते हो, यानी मरणशील हो, इसलिए तुम मृत्यु से कभी मत डरो। और अगर तुम मर भी रहे हो तो यूँ मरो कि लोग तुमको याद करें, और ऐसी मृत्यु को मरो कि तुम्हारा मरना भी बेकार ना हो और जीना भी बेकार ना हो। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, और वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो आपके लिए जीता हो। आपके लिए यानी दूसरों के लिए जीता हो। और वो व्यक्ति पशु प्रवृत्ति के तरह है, जीता है, जो अपने अपने लिए ही जीता है सिर्फ। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता और जीता है, यानी कि उसके लिए सोचता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ लेते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त शिष्ट पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि कह रहे हैं उदारता का मतलब क्या होता है? परोपकारी हो, जो परोपकारी व्यक्ति। अब परोपकारी शब्द का भी अर्थ जो है बहुत बार कई बच्चे नहीं जानते, कोई मत इससे परेशानी नहीं है, अर्थ हम अभी जान लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ पर दो शब्द है, पर और उपकार। पर का मतलब होता है दूसरा, उपकार का मतलब दया, यानी आप जब दूसरों के लिए दया भावना रखते हैं तो उसे कहते हैं परोपकार करना, उदारता उसे कहते हैं। तो अब कभी कह रहे हैं कि उसी उदार की कथा, कथा यानी कहानी, सरस्वती यानी कि किताबों में, बखानती मतलब वर्णन, उसी उदार व्यक्ति की कहानी, कथा कहानी के चर्चे होते हैं। सरस्वती उसका वर्णन करती है, यानी पुस्तकों में उसी व्यक्ति के चर्चे दिए जाते हैं, किए जाते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से, उसी उदार व्यक्ति के लिए ये धरा यानी कि धरती भी कृतार्थ भाव, धन्य मानती है, यानी वो धरती भी धन्य मानती है उस उदार व्यक्ति के मौजूदगी से, कि उस धरती पर ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के हित के लिए भी जीते हैं। उसी उदार की कथा को सरस्वती भी बखानती है और धरती भी उसका कृतार्थ मानती है कि ऐसे उदार व्यक्ति जो हैं धरती पर हैं, जो लोगों के हित के लिए जीते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, यानी उसकी कीर्ति यानी उसके गुणगान गाए जाते हैं। गुणगान गाना, कूजती मतलब कूजना, यानी कि गीत गुनगुनाना या फिर उसके चर्चे फैलना। उसी उदार व्यक्ति की सदा सजीव रूप में हमें उसके गुणगान गाते हुए दिखते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, समस्त यानी पूरी, सृष्टि मतलब संसार, पूजती मतलब पूजा करती है। और उसी उदार व्यक्ति की समस्त सृष्टि पूजा करती है, पूरा संसार उसकी पूजा करता है। अखंड, अखंड जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसका खंड ना किया जा सके। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे,
कौन से उदार व्यक्ति की? जो अखंड आत्म भाव को उस पूरे संसार में भर देता है। अखंड यानी भाईचारे का भाव भर देता है। अखंड जहाँ व्यक्ति एक दूसरे से जुदा ना हो और एक दूसरे से टूटे नहीं, यानी कि अपना विश्वास बनाए रखे, अपना भाईचारा बना रखे, ऐसा आत्म भाव जो इस पूरे असीम असीम यानी पूरे संसार में फैला दे, वो उदार व्यक्ति है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार फिर से इन पंक्तियों का अर्थ दोहरा लेते हैं। उसी उदार व्यक्ति की कथा जो है किताबों में बखानी जाती है, वर्णन किया जाता है, और उसी उदार व्यक्ति का कृतार्थ भी ये धरती मानती है, और उसी उदार व्यक्ति को की सदा सजीव रूप में गुणगान गाते हुए दिखते हैं, और उसी उदार व्यक्ति की समस्त सृष्टि जो है, पूरा संसार जो है पूजा करती है। कौन से उदार व्यक्ति की? जो अखंड आत्म भाव या फिर भाईचारे का भाव जो है वो पूरे संसार में भर देता है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ यानी कि भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित, या फिर भूख से व्याकुल आप कह सकते हैं। रतिदेव यानी रतिदेव ने दिया करस्थ, करस्थ यानी हाथ में मौजूद, हाथ में थाल, यानी कि रतिदेव जो है, जो कि भूख से व्याकुल थे, उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ थाल जो खाने से सजा हुआ था उसको भी दान दे दिया था दूसरे के हित के लिए। तथा दधीचि ने परार्थ अस्थिजाल भी, और दधीचि जो है उन्होंने परार्थ, परार्थ का मतलब क्या हुआ? पर जमा अर्थ, पर यानी कि दूसरा, अर्थ मतलब हित, मतलब यानी दूसरे के फायदे के लिए या फिर दूसरे के हित के लिए कि उसका कुछ भला हो जाए, उसके लिए उन्होंने अपना अस्थिजाल, अस्थिजाल यानी अपनी हड्डियों को भी दान दे दिया था, हड्डियों के समूह को भी दान में दे दिया था। यहाँ पे दो उदाहरण देखने को मिले कि रतिदेव जो भूख से पीड़ित थे, व्याकुल थे, उन्होंने अपने हाथ में मौजूद थाली भी दान में दे दी, और दधीचि ने अपना अस्थिजाल, अपनी हड्डियां दान दे दी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, और उशीनर क्षितिज, उशीनर जो राजा थे, उशीनर जो है यहाँ पर राजा का नाम है, उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस भी दान में दे दिया था। उशीनर क्षितीश ने स्वमास, स्वमास का मतलब अपना, स्व का मतलब अपना, मास का मतलब मांस, दान भी किया। उशीनर क्षितीज, उशीनर जो है राजा थे, तो राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए बहेलिए को अपना ही मांस दान में दे दिया कि कबूतर का शिकार ना किया जाए। तो ये तीन उदाहरण मिले कि तीन ऐसे बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने दान के नाम पर इतना बड़ा दान दिया है, जिनकी कोई जो है कंपटीशन में आज तक कोई देखने को नहीं मिला है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब कर्ण को तो सभी जानते हैं, उनके पास एक सुरक्षा कवच था जो शरीर में चमड़े के समान, जैसे आपके शरीर पे आपकी त्वचा आपके शरीर से जुड़ी हुई है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, उसी तरीके से उनके लिए वो कवच था। लेकिन सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है खुशी से, उन्होंने खुशी खुशी वीर कर्ण ने अपने शरीर का चर्म भी, यानी कि सुरक्षा कवच भी दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य यानी कि नश्वर, अनित्य यानी कि जो हमेशा नहीं रहने वाला है वो शरीर, उसके लिए ये अनादि जो जीव है, ये जो इंसान है, वो क्यों डरता है? यानी कि ये जो शरीर है ये एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति का खत्म होना ही है, तो ऐसे शरीर के लिए व्यक्ति को क्या डरना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि व्यक्ति के पास जो भी सुख सुविधा है या फिर उसका अपना शरीर भी जो है वो एक ना एक दिन खत्म ही होना है, तो क्यों ना किसी के
भले के लिए हम उसको खर्च करके फिर ऐसी सुमृत्यु को मरें और फिर दूसरों का जीवन जो है वो निहाल कर दें। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को दोहरा लेते हैं। क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने हाथ में मौजूद थाल भी दान कर दिया, और दधीची ने परार्थ के लिए अपना अस्थि जाल भी दे दिया, और उशीनर ने बहेलिये से कबूतर की जान बचाने के लिए अपना स्वमास भी दान कर दिया, और सहर्ष वीर कर्ण ने तो शरीर चर्म अपना सुरक्षा कवच ध्यान में दे दिया। और अनित्य देह के लिए अनादि जीव इस तरीके से क्यों डरता है, उसको भी ऐसे ही दूसरों के अर्थ के लिए और उसके भले के लिए यूं ही उसकी मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जीता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। सहानुभूति यानी कि सहानुभूति का मतलब क्या है? करुणा, दया, उपकार, ये सारे भाव। करुणा यानी कि दया भावना, ये सारे एक सिनोनिम ही समझिए आप। करुणा, दया, उपकार यानी आप किसी के ऊपर, आप किसी की मदद करने के लिए उसके ऊपर आपके मन में दया आती है, तो सहानुभूति का जो भाव है वो चाहिए। हर एक व्यक्ति को सहानुभूति जैसा भाव ही अपनाना चाहिए, और यही सबसे बड़ी विभूति है, यही बड़ी महाविभूति, मतलब यही सबसे बड़ी संपत्ति होती है व्यक्ति की। तो सहानुभूति चाहिए हर एक व्यक्ति को, यही महाविभूति है। वशीकृता यानी वश में होना, वशीकृता सदैव है, हमेशा है, बनी हुई स्वयं ही। ईश्वर भी सदैव उसी के वश में होता है जो सदैव सहानुभूति को अपना कर रखता है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहने का अर्थ है कि अगर व्यक्ति के अंदर दया भाव है, करुणा भाव है, उपकार करता है वो दूसरों पे, तो वो सबसे बड़ा संपत्ति वाला व्यक्ति है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और ऐसे व्यक्ति के वश में सदैव रहने वाले बने रहते हैं ईश्वर, मही ईश्वर। तो स्वयं ईश्वर भी उसके वश में रहते हैं जिसके पास सहानुभूति होती है, महाविभूति होती है, क्योंकि वो महाविभूति की तरह, महा मतलब बहुत बड़ा, विभूति का मतलब संपत्ति, तो जिसके पास सहानुभूति जैसी बड़ी महाविभूति है उसी के वश में ईश्वर भी रहता है। तो ये भी एक गुण है कि मनुष्यता कौन है, किस में है? जिसमें सहानुभूति का भाव है। तो अब कवि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि सहानुभूति जैसा भाव जिसके अंतर्गत है वो तो मनुष्यता उसमें है ही, और ईश्वर भी उसके वश में रहता है हमेशा। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्ध भाव, विरुद्धवाद क्या है? यानी कि समाज के खिलाफ गए वो। समाज के खिलाफ क्या, कैसे गए? कि अगर उनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, घर परिवार है, और एक अच्छा खासा राजसी ठाठ है उनके पास, राज है उनके पास, तो वो उसका पालन करें। तो समाज के नियम ये हैं। और उन्होंने जब उनके मन में दया प्रवाह आई, दया का प्रवाह आया, दया का प्रवाह कैसे आया? उन्होंने गरीब को देखा, बूढ़े को देखा, देखकर उनके मन में अपार दया आई, जिसके वजह से उनके मन में विरुद्धवाद जागा, और फिर बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और इस तरीके से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि आज लोग उसी विरुद्धवाद की पूजा करते हैं, यानी बुद्ध जी की पूजा करते हैं। तो विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, यानी जो बुद्ध का विरुद्धवाद है, जो वो समाज के खिलाफ गए, वो दया के प्रवाह में बह गया। और दया जब उनको आई, जब उनके अंतर्गत दया प्रवाह बहा, तो उन्होंने विरुद्धवाद को अपनाया और वो समाज के खिलाफ गए। फिर विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा? तो क्या ये लोक वर्ग, ये जो संसार है, क्या ये विनीत भाव से क्या उनके सामने अब नहीं झुकता है? आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। तो वही व्यक्ति उदार है जो परोपकार करता है, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहली दो पंक्तियों में ये बताया कि जिसके पास सहानुभूति है वो महाविभूति है, यानी वही सबसे बड़ी संपत्ति है उसके पास, और ऐसे व्यक्ति के वश में रहते हैं ईश्वर भी। और फिर बुद्ध के अंतर में जब दया का प्रवाह बहा, यानी दूसरों के लिए जब दया का भाव आया, इस संसार में व्याप्त जो दुख है उसको जब वो सह नहीं पाए, तो उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर
ज्ञान की प्राप्ति की और फिर उन्होंने ज्ञान का प्रकाश सभी लोगों के लिए को दिया। और फिर इस तरीके से ये पूरा लोक वर्ग जो है वो विनीत भाव से क्या अब उनके सामने नहीं झुकता है? ये तो सारा संसार जानता है कि बुद्ध जी की कितनी पूजा होती है, लोग कितना उनका सम्मान करते हैं, उनको अपनाते हैं। तो आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही व्यक्ति उदार है जो परोपकार करता है। यानी कि परोपकार के बारे में हमने अभी आपको शुरू में बताया कि पर उपकार यानी जो दूसरों के हित के लिए करे काम, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी, मतलब भूल कभी कभी, मदांध नशे में अंधे मत हो, तुच्छ वित्त में, तुच्छ यानी कि ये जो पैसा है ये तुच्छ है, ये तुच्छ पैसे के पीछे कभी मदांध, इसके नशे में कभी घमंडी मत बनना। कहने का अर्थ ये है कि इस तुच्छ से जो यश है, पैसा है, धन दौलत है, इसके पीछे कई बार लोग जो है अपने होश हवास खो देते हैं और उसके बाद घमंडी हो जाते हैं। वो लोगों से उस तरीके से पेश आते हैं जैसे कि पशु के साथ व्यवहार किया जा रहा हो। तो कवि कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी इस धन दौलत के नशे में कभी इतने भी, इस तुच्छ धन दौलत के पीछे कभी भी व्यक्ति को भूल कर भी इतना घमंडी नहीं होना जाना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ मतलब कि आपके ऊपर नाथ का यानी कि आपके अपने घर परिवार का, माता पिता का हाथ है। कई लोग ऐसे हैं जिनके सर पे अपने माता पिता का हाथ नहीं है, तो उनका जीवन कितना बोझिल हो जाता है। तो अपने आप को सनाथ जानकर आपको करो न गर्व चित्त में, कि कभी भी इस बात को समझकर चित्त में, अपने मन में गर्व मत करना। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है, क्योंकि इस धरती पर हर व्यक्ति जो है, अनाथ कौन है यहाँ? कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि जिनके पास माता पिता नहीं है उनके साथ त्रिलोकनाथ यानी कि ईश्वर है। तो इसलिए कभी ये जानकर घमंड ना करें, गर्व ना करें कि आप सनाथ हैं, बाकी सामने वाला व्यक्ति अनाथ है। तो इस चीज को सोच कर आप चित्त में कभी घमंड ना करें, गर्व ना करें, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ इस धरती पर? हर एक व्यक्ति का जो नाथ है वो त्रिलोकनाथ है यानी कि ईश्वर है। ईश्वर ही सबके माता पिता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सच है। तो दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो हमारे ईश्वर हैं वो बहुत ही दयालु हैं, वो दीनों के बंधु हैं। दीन यानी गरीब, बंधु यानी के दाता हैं, यानी उनकी मदद करने वाले हैं। तो जो हमारे ईश्वर हैं वो दयालु हैं, दीन बंधु हैं। उनके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं, इतना विशाल हाथ है कि सारे संसार को अपनी बाहों में समेट सकते हैं और उनको सनाथ होने का एहसास करा सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है वो, बहुत ही भाग्यहीन है वो जो अधीर भाव जो करे। अधीर जिसके अंदर धैर्य का भाव नहीं, अधीर जो अधैर्य है, यानी कि जो जिसमें धैर्य भाव ही नहीं है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कवि ने क्या बताया है कि व्यक्ति को धन दौलत के पीछे इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए, भूल कर भी कभी अंधा नहीं होना चाहिए, और ना तो अपने आप को सनाथ जानकर कभी घमंड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अनाथ कोई नहीं है इस धरती पर, सबका जो नाथ है, सबके जो नाथ हैं वो ईश्वर हैं। तो दयालु दीन बंधु जो है उनके बहुत बड़े हाथ हैं, वो अपने हाथों में इस सारे संसार को समेट के अब उनको सनाथ होने का एहसास करा सकते हैं। और वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जो धैर्यवान नहीं है, अधैर्य है उसमें, और वही व्यक्ति मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े।
परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत, अनंत जिसका अंत ना हो। अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष में अनंत देव, अनंत यानी अनगिनत, अनगिनत देव है खड़े। इस अनंत अंतरिक्ष में, आकाश में अनगिनत देव है खड़े। बहुत से देवता गण खड़े हैं समक्ष ही, समक्ष यानी सामने ही, स्वबाहु यानी खुद की बाजुएं, बाजुओं को फैलाकर जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपने इतने बड़े बड़े बाहुओं को फैलाकर अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर जो है इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव तो खड़े हैं, और कैसे खड़े हैं? हमारे समक्ष अपनी बड़ी बड़ी बाहुओं को, बाजुओं को फैलाकर, किसके लिए? इस संसार को और अपने साए में रखने के लिए। परस्परावलंब, एक दूसरे का सहारा बनकर। एक दूसरे का सहारा बनकर उठो तथा बढ़ो सभी, सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक यानी कि ईश्वर की गोद में अपंक, अपंक यानी कि पंख जो होता है गंधे से अर्थ लिया जाता है, यानी कि अब यहाँ पर अपंक हो चढ़ो सभी, और सभी के सभी ऐसे व्यवहार के साथ, यानी कि आप जब भाईचारे के व्यवहार में होंगे, एक दूसरे के हित के लिए सोचेंगे, तो आप अपंक हो जाएंगे। तो ऐसा बनकर आए सभी और ईश्वर की गोद में आ जाएं। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, और इस तरीके से भाईचारे से रहो कि किसी का एक दूसरे के बिना काम ना चले, यानी सब एक दूसरे का सहारा बन जाए। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पैराग्राफ में कवि जो ये बता रहे हैं कि ईश्वर जो है अपनी अनंत बाहुओं और बड़ी बड़ी बाहुओं को फैलाए अनंत अंतरिक्ष में खड़े हैं। हम सब को एक साथ मिलकर उठना है और आगे बढ़ना है और ईश्वर की गोद को प्राप्त करना है अपंक होकर। और हमें इस तरीके से रहना है, इस भाईचारे से रहना है कि हमारा एक दूसरे के बिना काम ना चले, यानी हर कोई एक दूसरे के हित के लिए सोचे। तो मनुष्य जो है वो वही है जो दूसरे के लिए जिए। तो कवि यहाँ पर यही बता रहे हैं हमें कि अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद हैं। कैसे लोगों के लिए? जो परोपकारी हैं, जो परोपकारी हैं और जो दयालु हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर जो है अपनी स्वबाहु को फैलाकर खड़े हैं। क्यों? उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो देवता हैं वो भी अपनी बाहुओं को फैलाए खड़े हैं, जो परोपकारी हैं, दयालु हैं। इसलिए हमें परस्पर एक दूसरे का सहयोग बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। तो इससे देवता स्वयं हमें अपने गोद में बिठाएंगे। और अब इस तरीके से यहाँ पर कवि हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के मदद में रहना चाहिए, एक दूसरे के हित में रहना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो अपना साया भी उसी पर बना के रखते हैं जो दयालु होते हैं और परोपकारी होते हैं। तो ये अंतरिक्ष भी अनंत है और देवता भी अनंत है, अनगिनत है, और उनकी बाहुएं भी इतनी बड़ी हैं कि सारे संसार को अपनी बाहुओं में समेट सकते हैं। तो हमें परस्पर अवलंब यानी कि एक दूसरे का सहारा बनकर उठना है, आगे बढ़ना है, जिससे कि ईश्वर हमें अपनी गोद में ले ले, क्योंकि हम परोपकारी बनना चाहेंगे के अनुसार और दयालु बनेंगे, जिससे कि ईश्वर अपनी बाहुओं का से अपना आशीर्वाद उन दयालुओं पर बनाकर रखें। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यानी हर एक मनुष्य
भाईचारे से बंधा है। मनुष्य मात्र केवल बंधु है, भाई है, यानी कि हर एक मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा है, भाईचारे से बंधा है। और यही सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी समझदारी है, समझ है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष यानी ईश्वर, स्वयंभू भी यानी ईश्वर। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं से जन्मा हो, तो ये पुराण पुरुष और स्वयंभू का मतलब ईश्वर है। पिता यानी पिता, प्रसिद्ध यानी एक, प्रसिद्ध एक एक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ईश्वर है वो सभी के पिता है, प्रसिद्ध एक ही पिता है, पूरे संसार का एक ही पिता है। जब तो हर एक व्यक्ति भाई है, एक दूसरे का भाईचारे से बंधा होना चाहिए। तो मनुष्य मात्र बंधु है, ये बात समझ लेना हर एक मनुष्य के लिए कि वो जो भी धरती पर मौजूद व्यक्ति है, इंसान है, वो भाई है। आपस में उसे भाईचारे से रहना चाहिए और यही उसकी सबसे बड़ी समझ होनी चाहिए, यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति का जो पिता है, मात्र एक पिता है, वो है ईश्वर। तो फलानुसार यानी परिणाम स्वरूप, फलानुसार मतलब परिणाम स्वरूप, निष्कर्षता, कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हर एक व्यक्ति का जो कर्म है वो अवश्य ही बाह्य भेद है, अलग अलग है बाहरी रूप से। क्योंकि कर्म जो है हम बाहरी रूप से हमारा शरीर जो है वो कर रहा है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो कैसी है, एक है। लेकिन बाहरी रूप से हमारा शरीर जो है वो कर्म जो है अलग अलग कर रहा है, तो बाह्य भेद है। यानी बाह्य का मतलब होता है बाहरी, भेद मतलब अलग, बाहरी रूप से अलग अलग है। यानी हर एक व्यक्ति के जो कर्म है वो निश्चित रूप से सबके अलग अलग ही है, परंतु अंतरैक्य, अंतरैक्य मतलब अंतर की एकता, अंतर का मतलब आत्मा की एकता में प्रमाणभूत वेद है। वेदों के अनुसार प्रमाण है इस बात का कि हमारे जो अंतरैक्य यानी कि अंतरात्मा है उसमें एकता है। अंतरैक्य मतलब अंतर की एकता, यानी कि आत्मा की एकता। तो कवि कह रहे हैं कि फलानुसार यानी निष्कर्षता हमारे कर्म, परिणाम स्वरूप, हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप जो है हम अवश्य ही सब बाहरी रूप से अलग अलग कर्म करते हैं, सबके अलग अलग कर्म है, कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से आत्मा में हम सब एक ही है, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश हैं। अब कर्म आपके कैसे हैं वो सबके अलग ही होंगे, लेकिन हम सब ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर हमारा पिता है। तो हम सब क्या है, मात्र बंधु हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, और ये बात अनर्थ है, ये अनर्थ के समान है। यानी कि ये बहुत ही बड़ी गलत बात है इस धरती की, जहाँ पर अनर्थ होता है इसका, ऐसे व्यवहार का, जब बंधु ही बंधु ना बंधु की व्यथा को, व्यथा यानी कि दुख, हरना यानी कि खत्म या फिर उसका निवारण कर सकता है। तो ये बात बहुत गलत है कि जब बंधु ही बंधु की व्यथा ना हरे। कहने का अर्थ है कि जैसे आप अपने माता पिता के भाई बहन है, बच्चे हैं, तो आप भाई बहन हैं, आप उनके लिए जितना जीते हैं और जितना सोचते हैं, धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति जो है वो उसी तरीके से बंधु है। तो आप एक दूसरे के सहारे हैं, तो आपको एक दूसरे के लिए उतना ही सोचना चाहिए। लेकिन ये अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा को नहीं हरता। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरीके से इस पद में भी कवि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, भाई है एक दूसरे का, उसमें भाईचारे का भाव है, यही उसकी सबसे बड़ी समझ होनी चाहिए। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी ईश्वर सबके, ईश्वर जो है वो सबका एक ही पिता है। और जो बाह्य रूप से व्यक्ति के कर्म हैं वो तो सबके अलग होते हैं, लेकिन आत्मा में सब एक है, सब एक ही आत्मा है, सब में एकता है। और ये बात अनर्थ कर देती है जब बंधु ही बंधु की व्यथा को नहीं हरता, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित, इच्छित यानी जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष मतलब खुशी से,
अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आप अपने इच्छित मार्ग में ही चले, जहाँ आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से उस मार्ग पर चलें और खुशी से खेलते हुए चलें। पर विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। पर अगर विपत्ति पड़ती है सामने, विघ्न आते हैं, तो उनको ढकेलते गिराते या फिर साइड करते हुए चलें। डरे नहीं, रुके नहीं अपने मार्ग पर। तो जो आपकी इच्छा हो उस मार्ग पर चलें, लेकिन खुशी से चलें। और जब भी कभी उसके आपके सामने विपत्ति आए, विघ्न आए, तो उससे डरे नहीं या फिर रुके नहीं, उसको ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहें। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और ये याद रखें कि कभी घटे, घटे यानी कि कम, कभी भी कम ना हो। हेल मेल यानी मेल मिलाप, मेल मिलाप कभी कम ना हो आपस में। और कभी भिन्नता, भिन्नता या मतलब अलगाव ना हो, या फिर आपस में भेदभाव ना हो। भेदभाव ना बढ़े कभी, और ना हेल मेल जो है वो कभी कम हो। तो इस तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने इच्छित मार्ग में चले, सहर्ष चले, खुशी से चलें, और विपत्ति और विघ्न से ना डरे, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते चले चलें। और कभी भी हेल मेल यानी मेल मिलाप ना खत्म हो, आप भाईचारे से रहें, और भिन्नता भी कभी ना हो, भेदभाव भी ना बढ़ पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के, अतर्क यानी तर्क जहाँ हो, तर्क एक पंथ के, अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। तो आप सतर्क होते हुए सभी एक राही हो जाएं। यानी अलग अलग भटके हुए राह के जो पंथी, पंथी मतलब राही, अब सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग राहों पर चल रहे हैं, लेकिन आप एक मेलजोल होकर सब एक साथ चलेंगे तो आप में दृढ़ता भी बनी रहेगी, मजबूती भी बनी रहेगी, विश्वास भी बना रहेगा। तो अतर्क एक पंथ के, सभी पंथी जब अतर्क हो जाए, जहाँ पर आपका विचार ना मिल रहे हों, तो अब जब विचार मिल जाएगा तो आप सभी पंथी सतर्क होकर एक राह पर चलेंगे और मजबूती से सारी विपत्तियों का, विघ्नों का सामना करते हुए चल पाएंगे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और तभी ये समर्थ भाव होगा, तभी ये एक अच्छा भाव होगा जिसको आप लेकर चलेंगे, जहाँ पर तारता हुआ तरे, यानी कि वो व्यक्ति जो है दूसरों के हित के लिए कुछ करता हुआ आगे बढ़े। यानी तारता मतलब कि हित के लिए करते हुए, हित करते हुए दूसरों का, खुद का भी हित करे, यानी अच्छा करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही व्यक्ति मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के हित के लिए जिए। तो इस तरीके से अब कवि इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि तुम अपने इच्छित मार्ग में ही चलो, जो तुम करना चाहते हो उसी मार्ग पर चलो, खुशी से चलो। लेकिन जब भी कभी विपत्ति पड़े, विघ्न पड़े, तो उससे डरे नहीं, रुके नहीं, उसको ढकेलते हुए आगे बढ़े। तो कभी भी कम आपके जीवन में हेलमेल कभी कम ना हो, भिन्नता यानी कि भेदभाव ना बढ़ पाए, इस बात का ध्यान रखें। और अतर्क होते हुए भी, यानी जहां आपकी सोच विचार या आपके विचारों का मेल ना हो, ऐसे पंथी जब एक साथ मिल जाएं और सतर्क होकर एक साथ उस राह पर चल पड़े, तो आप हिम्मती भी होंगे और अपने कामों में सफलता भी पा सकेंगे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और ये तभी एक बेहतरीन आपका कदम होगा, समर्थ भाव होगा, जो आप बेहतरीन कदम उठा पाएंगे और चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, सभी के हित के लिए सोचते हुए, सभी को फायदा पहुंचाते हुए अपने जीवन को भी फायदा पहुंचाएंगे। अपने लिए भी, अपने हित के लिए भी सोचते हुए, दूसरों का हित करते हुए आगे बढ़ते जाए। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरीके से कविता को हमने यहाँ पर समझने की जो कोशिश की है, आई होप आपको अच्छी तरीके से कविता को समझ में आई होगी। अगर आपको कविता जो है हर एक पंक्ति के साथ, हर एक शब्द के अर्थ के साथ बेहतरीन तरीके से समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।